हाय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर पर, बिलियन अध्याय सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, और उसमें टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे हम सांद्रता पर कि कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है। आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि सांद्रता के ज़्यादा से ज़्यादा भाग कवर कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो कुछ रह जाएंगे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज पहले मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं बिलियन। आज हम याद करेंगे बिलियन चैप्टर, जिसको आप बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बिलियन क्या है, इसके अंदर सांद्रता क्या होती है, सांद्रता के कितने भाग होते हैं, ये सभी चीजें हमें डिस्कस करनी है। पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि जब दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ एक समांगी मिश्रण बनाते हैं बच्चों, तो वो क्या बनता है, हमारा समांगी मिश्रण बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। बिलियन के दो भाग होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है विलय, जिसे आप सॉल्यूट कहते हैं। एक क्या होता है विलायक। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है वीडियो में, तो उसे आप जरा इग्नोर कर दें। इसे सॉल्वेंट कहते हैं। और ये सभी चीजें जब आपस में मिल जाएंगी तब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, मतलब क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। क्लियर होगी थी बात। लाइक उदाहरण के लिए यहां पर आप चीनी ले लो, यहां पर जल ले लो, तो जल में जब चीनी घुल जाएगी तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो मेन चीज हमारे पास क्या है, विलय और विलायक। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए शुरू में मैं आपको बता रहा हूं बिलियन। कोई खास इसकी परिभाषा ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करेगी। बिलियन का मतलब कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, बिलियन कह देते हैं। वो होमोजीनियसली जो है सॉल्यूट होने चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए। इसके दो घटक होते हैं, टू कंपोनेंट्स इसके होते हैं। एक तो होता है विलय, एक होता है विलायक। ठीक है, विलय मतलब सॉल्यूट, विलायक मतलब सॉल्वेंट। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, बिलियन बनेगा। क्लियर हो गई। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि विलय और विलायक में विलय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, विलय और विलायक में विलय काफी महत्वपूर्ण चीज है। सॉलिड इज द मेन पार्ट या मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज इट इज डिटरमाइंड फॉर एनी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, उसकी क्या पावर होगी, उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन है, वो सभी डिपेंड करेगी कि कितने सॉल्यूशन में कितने विलय पदार्थ या कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व कर रखा है। तो पहली बात तो आप मेरी ये याद रखेंगे कि बिलियन के दो घटक होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं बिलियन के, जिसमें विलय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम कोई भी डिटरमाइनेशन करते हैं या मान लो कोई भी अब गणना करेंगे, इसकी सांद्रता निकालेंगे या कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो उसमें विलय पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिस पर हम बात करेंगे सांद्रता, या इसे आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांद्रता क्या है, काफी बड़ा टॉपिक है और इस पर आज डिस्कस करेंगे, इसकी छोटी छोटी बातों को समझेंगे। देखो बच्चों एक बात आपसे बता दूं, सांद्रता के लिए किसी भी बिलियन में जो विलय है उसका एक परफेक्ट रेशो मानता है। फिर दोबारा आपको बता दूं, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा इसकी। सांद्रता का मतलब है किसी भी विलयन में जो उसका विलय पदार्थ डिसॉल्व हो रहा है, उनका जो अगर आप एक अनुपात बना ले, एक निश्चित एक परफेक्ट अनुपात रेशो उसका बना ले, तो जो रेशो बनकर आएगा वही उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। एक चीज मैं और आपसे बता दूं, सांद्रता के कई प्रकार हैं। ठीक है ना, सांद्रता के कई प्रकार होते हैं। अगर इसकी मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में किसी विलय पदार्थ के जितने ग्राम मात्रा उसकी डिसॉल्व होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं।
फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उस विलय पदार्थ की जितनी मात्रा डिसॉल्व होती है, घुली होती है, उपस्थित होती है, जो भी आप कहें, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वही क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मेरा मतलब आपको लिखाना नहीं है, मेरा मतलब है आपको बढ़िया से इसको समझाना। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब है ये एक बात। दूसरी, सांद्रता को बेटा कई चीजों में निकालते हैं हम। मैं आपको बता दूं, सांद्रता को हम प्रतिशत मतलब परसेंटेज के रूप में भी निकाल सकते हैं, और इसको जो है एक रेशो या अनुपात के रूप में भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये इस टर्म्स में अलग चलेगी सांद्रता, इस टर्म्स में अलग चलेगी सांद्रता। पहले हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। तो हमारा टॉपिक तो जो है कंसंट्रेशन है, मैं लिख दे रहा हूं, या हिंदी में आप इसे क्या बोलते हैं, सांद्रता इसको कहा जाता है। ठीक है ना, अब सांद्रता में हम पहली चीज पर आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात एक आता है हमारे पास, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं आपके लिए, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इनसे इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, मास अपॉन मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है ना, फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहली सांद्रता का जो टाइप है, प्रकार है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। मैंने आपको शुरू में बताई एक चीज, फिर मैं आपसे बता रहा हूं, किसी भी विलयन की सांद्रता को डिफाइन करने के लिए एक रेशो बनाना होता है, जिसमें विलयन का जो अमाउंट है उसको नीचे रखेंगे, और जो हमारे पास विलय है, सोल्यूट है, उसकी जो अमाउंट होगी उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, उन दोनों का रेशो बनाएंगे, वो रेशो ही जो है उसकी सांद्रता के रूप में डिफाइन होगी। अब देखो, मान लो सबसे पहले द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता है, मतलब मास अपॉन मास परसेंटेज कंसंट्रेशन है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, जैसा हमारे पास हेडिंग है वैसी हमें डेफिनेशन तैयार करनी है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी विलयन के दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब ग्राम में लोगे आप, सिंपल सी बात है, मास को क्या में लेंगे, ग्राम में लेंगे, तो किसी भी विलयन के 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंटेज निकाल लें आप, ध्यान दो, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उसके विलय पदार्थ की जितनी ग्राम में मात्रा डिसॉल्व होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता तो है ही, बराबर किसके हो जाएगा, विलय, सबसे ऊपर आप लिखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, और गुणा आ जाएगा 100। ये मेरे पास आएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, किसी भी विलयन, देखो यहां से डेफिनेशन बनाओ, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित है, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है, वह क्या कहलाती है, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। बात क्लियर हो गई? तो पहली हमारी कंसंट्रेशन होगी कंप्लीट। अगर मैं दूसरी कंसंट्रेशन की बात करूं बेटा, तो दूसरी कंसंट्रेशन हमारी आती है द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसे इंग्लिश वाले लिख सकते हो, आप लिख लो, इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो। इसको क्या लिखेंगे हम, बताओ, अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। अब बेटा देखो ये है, अब इसकी हमें जो है बताना है, डेफिनेशन फिर वही हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, द्रव्यमान ऊपर है आयतन नीचे, इसका मतलब विलयन का आयतन लेंगे और विलय का द्रव्यमान लेंगे। डेफिनेशन 100 पे निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे इसका सूत्र बना रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर आप क्या लिखेंगे, विलय, ऊपर हमेशा विलय ही आएगा, एक बात याद रखेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन ml में लेंगे, छोटी इकाई से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक है ना।
तो इसका जो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन के 100 ml में, किसी भी विलयन के 100 ml आयतन में विलय पदार्थ की जितनी ग्राम में मात्रा उपस्थित होगी वही सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, तो हमने सांद्रता के भी 2 प्रकार पढ़े, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता। बिल्कुल भी आप बुक से कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया, विलय की मात्रा को ऊपर रखेंगे, विलयन की मात्रा को नीचे रखेंगे, दोनों का परफेक्ट अनुपात होना चाहिए जो हमारी सांद्रता को परिभाषित करेगा। ठीक है, देख लीजिए, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब तीसरी सांद्रता की ओर चलते। अगर मैं तीसरी सांद्रता की बात करूं तो वो हमारे पास क्या आएगी, जरा देख लो, मैं इसे हटा दे रहा हूं। चलो, तीसरी सांद्रता आएगी भाई आयतन अपॉन आयतन, दोनों आयतन है आपकी बात, प्रतिशत सांद्रता, मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें तो आप समझ जाओ, अब की बार ऊपर भी आयतन है नीचे भी आयतन है, इसका मतलब विलय की जो अमाउंट है वो भी आयतन, मतलब कि लीटर ml या जो में, मतलब आयतन के रूप में लेनी है, और जो भी लेना है वो तो आयतन लेना ही है। तो ये जो परसेंट सांद्रता होगी, मैं आपको लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, परसेंट कंसंट्रेशन, तो ऊपर क्या लिखोगे आप, विलय का आयतन, क्योंकि आयतन ले रहे हैं आप, कै में, ml में, ml का मतलब मिलीलीटर में, अपॉन विलयन का आयतन कै में, ml में, मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100, मजबूर हूं क्योंकि परसेंटेज पर ज्ञात कर रहा है, सिंपल सी बात हो गई। आयतन आयतन है तो विलय का भी आयतन, विलय का आयतन गुणा 100। अगर द्रव्यमान आयतन है तो विलय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन गुणा 100। अगर दोनों द्रव्यमान है तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। केवल ये चीज करनी, तो 3 सांद्रता को आपकी परसेंटेज के रूप में आ गई। पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी है रही, तीसरी है रही, है ना। तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, इसका वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 3 सांद्रताएं हो गई। देख लीजिए, हटा दे रहे हैं इसको। अब इसके बाद एक छोटी सी सांद्रता एक और आती है, मैं आपको बता दूं। पहले मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ppm में सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा, कंसंट्रेशन इन, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, हाँ ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में जो है आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। ये शॉर्ट फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में सांद्रता। अब मैं इसको थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर लूं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, मतलब 10 टू द पावर 6। तो किसी भी बिलियन के 10 लाखवें भाग में कोई विलय पदार्थ की एक मात्रा रही होगी, अगर उसका हम रेशो बना दें तो जो वो रेशो तैयार होगा वो पीपीएम में सांद्रता के बराबर होगा। एक बात और आपसे बता दूं, ये बहुत छोटी सांद्रता है यार, 10 लाखवां भाग है। आप सोचो जरा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि अगर एक बाल्टी पानी है मेरे पास भरा हुआ, उसमें एक बूंद इंक, एक बूंद विलय पदार्थ की मैंने मिला दी। एक बाल्टी पानी में एक बूंद मैंने विलय पदार्थ मिला दिया, तो उसका जो है 10 लाखवां भाग होगा। लगभग नहीं आती है, एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ट्रू इसका जो है मतलब सॉल्यूशन होगा, लगभग में होगा, एग्जीमिनेशन अपना में। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होगा। पहले फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, मतलब 1 मिलियन भाग में सांद्रता। इसका मतलब ये है, सही से लिख दे रहा हूं, पीपीएम में सांद्रता बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे आप बेटा, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में ले लो, अमाउंट ले लो यार, रेशो तो बनाना है। नीचे विलियन की ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। इसे समझो ध्यान से, ठीक है।
इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 10 टू दी पावर 6 मैं 100 नहीं ले रहा था, परसेंटेज नहीं निकाला, बिलियन के 10 लाख मतलब बिलियन के 10 लाखवें भाग में विलय की जो ग्राम में मात्रा उपस्थित होगी वही क्या कहलाएगी, पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। कंसंट्रेशन इन पीपीएम इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन, या ऐसे कह दो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। 10 लाख जो बनता है आपका वो 1 मिलियन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है पीपीएम में सांद्रता हो गई। इसके बाद आगे चलते ये आपके आगे थी 3 पे थी, चौथे नंबर की सांद्रता थी, ये भी एक सांद्रता अपना में, ठीक है। अब इसके आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादातर यूज करने वाली सांद्रता के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये 5वें नंबर की होगी, जो भी है आपका लिख लेना उसको। विलयन की शक्ति, पावर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसे जो है बेटा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर लिख लीजिए, चाहे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ये आ गई हमारे पास। अब इसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करो। हेडिंग है वैसी डेफिनेशन बनाओ, हेडिंग याद रखो, डेफिनेशन नहीं, जैसी हेडिंग है वैसी डेफिनेशन। मैंने बताया था नीचे है लीटर, ऊपर है ग्राम, समझो मैंने क्या कह रहा हूं, काफी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऊपर विलय होगा, नीचे बिलियन होगा, ठीक है। मतलब किसी भी बिलियन के 1 लीटर में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित होगी, ये मात्रा ग्राम, सिंपल सी बात है, उपस्थित होगी, वह क्या कहलाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाएगी, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ पावर या बिलियन की शक्ति भी कहते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो इसकी, बिलियन की शक्ति या इंग्लिश में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का आयतन, कै में लेंगे आप, लीटर, या ठीक है। देखो जरा ऐसे इतने 1 मिनट, हाँ भाई ठीक है। बिलियन की शक्ति बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का आयतन लीटर में आ गया। तो ये पावर ऑफ सॉल्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आप इसे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। तो विलय की ग्राम में मात्रा बिलियन का आयतन, मतलब बिलियन के 1 लीटर आयतन में जितनी भी विलय की ग्राम में मात्रा उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगा, उसका बिलियन की शक्ति कहलाएगी। मैं आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि डेफिनेशन आप खुद बनाना सीखें, डिपेंड ना हो यार किसी पर भी, ठीक है ना। खुद से डेफिनेशन तैयार करो। बस आप पूछो कि सर आप टॉपिक क्या दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं आपको ग्राम पर लीटर में सांद्रता, डेफिनेशन बना लीजिए। बिलियन के लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या बिलियन की शक्ति कहलाएगी। काम खत्म, इतना शार्प हो जाओ अब तो यार, काफी देर से पढ़ा रहा हूं, ये चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। चलो हटा दीजिए इसको, चल तो सांद्रता। अब इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशंस आएंगी हमारी, अब तक तो खैर ये नॉर्मल कंसंट्रेशंस थी। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस आएंगी जो विशिष्ट सांद्रताएं हैं। उसमें पहला नाम नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, दूसरा नाम मोलरता, मोलरिटी, तीसरा नाम आता है उसमें मोललता, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव, जिसे आप मोलन्स भी कहते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस हैं, ये कुछ प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशंस हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल, शायद आप इंटर में करते हैं, हाँ करते हैं इंटर में, टाइट्रेशन का, अनुमापन का, तो उसमें कंसंट्रेशंस के फॉर्मूले लगते हैं, जिसमें नॉर्मलता का भी लगता है, मोलरता का भी लगता है। तो इसलिए मैं आपसे ये भी ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा। तो अगला नंबर जो आएगा वो आएगा नॉर्मलता का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में काफी क्वेश्चन आते हैं, इंटरमीडिएट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता, इसे नॉर्मलिटी, ये भी अपना में एक कंसंट्रेशन है, घबराएंगे नहीं।
नॉर्मेलिटी। अब इसकी डेफिनेशन कहां से निकालें सर? आप तो पूछ रहे होंगे सर यार इसमें तो पता चला नया शब्द आ गया आपके लिए। नॉर्मलता क्या है? एक चीज मेरे कहने से आप याद रखो इसके लिए, एक वर्ड आता बच्चों ग्राम तुल्यांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं साथ। एक वर्ड आता है ग्राम तुल्यांक, इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या इसे तुल्यांक भी कह देते हैं, कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है, आप घबराएं ना, इसे समझ लीजिए। और मैं मानता हूं आप नॉर्मल का डेफिनेशन मुझसे पहले लिख लोगे। आज मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा भाई मैं आपको समझाऊंगा, केवल खुद से डेफिनेशन लिखो ना यार। ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम तुल्यांक कक्षा 11 में पढ़ चुके, कोई भी नई चीज नहीं बता रहा भाई, इधर करके लिख दे रहा हूं, यहां थोड़ा सा रोशनी प्रॉब्लम हो रही होगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा, मतलब अमाउंट इन ग्राम, अपॉन तुल्यांक की भार। याद आया कुछ? इक्विवेलेंट वेट। कुछ याद आ रहा होगा सर? हाँ पढ़ा तो है कक्षा 11 में, बस भूल गए, क्या करें, भूल जाओ भाई, भूलना भी एक गुण है व्यक्ति का। ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार। क्लियर हो गया? इसको याद रखो आप। और ये ग्राम तुल्यांक किसका लेंगे हम, मैं ये भी आपको बता दूं, विलय पदार्थ का, मतलब आपके सॉल्यूट का। बात समझ में आ गई नहीं? डेफिनेशन बनाओ खुद से। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक उसकी नॉर्मलता कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी। ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अगर 1 लीटर आयतन में उपस्थित हैं तो वही उस विलयन की क्या कहला रहे हैं? नॉर्मलता कहला रहे हैं बच्चों। नॉर्मलता को जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है? मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब नॉर्मलता इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। फिर दोबारा डेफिनेशन सुन लो, याद रखो कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक उस विलयन की क्या कहलाते हैं? नॉर्मलता। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। चलो आगे चलते हैं। अब इसका देखो फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना, कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सिंबल के रूप में। इसको हम ग्राम में मात्रा को W और तुल्यांक की भार को बेटा E से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अभी मैं यूज करूंगा इसका, ठीक है ना? तो इसे हटा दो जरा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मलता मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक, मैंने आपको शुरू में बता दिया, विलय को ऊपर रखेंगे, अपॉन विलयन का आयतन लीटर। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है? इसे थोड़ा सिंबल के रूप में दिखा दो। ग्राम तुल्यांक यहां लिख दे रहा हूं, देखो ग्राम तुल्यांक किसके बराबर था बताओ बच्चों? W बटे E, मतलब ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की भार। अभी मैंने आपको बताया तुल्यांक की भार कक्षा 11 में आता है, सब कुछ सीख लिया होगा आपने। नॉर्मलता कैपिटल N बराबर फॉर्मूला W अपॉन E, वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे? V, क्या में चल रहा है जी? लीटर में। इंग्लिश वालों के लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E, N इज इक्वल टू W अपॉन E अपॉन V इन लीटर, ओके? ये फॉर्मूला कब है? जब हमारा आयतन किस में कंसीडर है? लीटर में। इसके आगे देखो, इसे आप याद रखना। इसके आगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी नॉर्मलता ही चल रहा हमारा, ठीक है? हाँ, इसे हटा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ गया बच्चों, इसकी जरूरत पड़ती है आगे, इसे देख लो आप, लिखो इतने, ठीक है? अब इसके आगे एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, एक मिनट कहां गया? देखो एक चीज मैं आपको लिख रहा हूं, यहां ध्यान दो।
यदि, उतार लेना लाइन, अच्छी लाइन है, नोट पॉइंट बना लेना इसका। यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन ml में या मिलीलीटर में लिया जाए, यदि विलयन का आयतन, यहां तो लीटर में ले रहे हैं, ml में लिया जाए, तो 1 ग्राम तुल्यांक जो है लगभग 1000 ml तुल्यांक के बराबर होगा। याद रखो अपनी बात। यदि विलयन का आयतन ml में लिया जाए, आयतन को ml में कंसीडर करें, तो 1 ग्राम तुल्यांक 1000 ml तुल्यांक के बराबर होगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये ऐसा ना होकर थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। मैं इसे सही करके लिख रहा हूं, देखो W/E इंटू वी और मल्टीप्लाई किया जाएगा 100। ये भी एक अपना में इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं इससे। यहां से आगे एक फॉर्मूला तैयार होता है। अगर आप W निकालो, ये आपका टाइट्रेशन आप करते हैं अनुमापन प्रैक्टिकल, उसमें यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। तो ये इधर हो जाएंगे NeV/1000। तो वहां पर कहते हैं पता नहीं सर ये कहां से फॉर्मूला आ गया, यहां से आता है जी। ग्राम, W क्या है, ग्राम में मात्रा, विलय की, सॉल्यूट की, N क्या है नॉर्मलिटी, E क्या है इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, V क्या है आयतन 1000। समझ रहे? तो ये भी एक अपना में फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर हो गया? इसके आगे एक फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं आपसे बता दूं। कई सारे फॉर्मूला आप बना सकते हैं इससे। आप जानते हैं भैया घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से D मान लो इसको थोड़ी देर, इजी दूसरा द्रव्यमान है, W डैश मान लो V आ गया, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W डैश अपॉन D आ जाएगा। D फॉर डेंसिटी मतलब घनत्व आ गया। अगर आप इसको यहां रखें तो देखो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इस वाले में रख दो, तो N बराबर W अपॉन E तो है ही, V की जगह जब इसे रखो तो उलट जाएगा, D अपॉन W डैश और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका भी यूज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं आप इसको। और एक फॉर्मूला मैं आपको बना दूं, नीचे लिख दूं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर हम इसका नॉर्मल फॉर्मूला लें, पहला वाला N बराबर W अपॉन E अपॉन V लीटर वाला, है ना, तो यहां से क्या होगा जरा ध्यान दो, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V कर सकता हूं मैं इसे, E को इधर ले जाओ बेटा, तो N इंटू E इज इक्वल टू W अपॉन V। अब जरा ध्यान सुनो यार, N दोबारा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, E इज इक्वल टू W अपॉन V, N इंटू E इज इक्वल टू W क्या है ग्राम अपॉन V क्या है लीटर। अरे यार ग्राम पर लीटर, बिलियन की शक्ति आ गई, तो NE इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बिलियन की शक्ति के बराबर। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। बिलियन की शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। अगर हम किसी भी पदार्थ की नॉर्मलता दे रखी है, किसी बिलियन की सॉरी, और उसका तुल्यांकी भार दे रखा है, अगर आप उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो उस बिलियन की जो है पावर निकल जाएगी, उस बिलियन की जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी निकल कर, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो यहां तक आपका सारा नॉर्मलता कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक डिस्कस करेंगे मोलरता पर। चलो पहले इसे लिखो आप, है ना, कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही ध्यान दे रहे हैं, काफी बड़ी हो गया। तो यहां तक आप याद रखेंगे। आज हमने याद करा परसेंटेज प्रतिशत में कैसे निकालते हैं सांद्रता, फिर दूसरा हमने याद रखा ppm में सांद्रता कैसे निकालते हैं, फिर नॉर्मलता कैसे निकालते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मलता में केवल ग्राम तुल्यांक याद रखो। तो किसी विलयन के आयतन में ग्राम तुल्यांक मात्रा अगर विलय की डिसॉल्व हो तो वही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये सब इसकी सांद्रता। सांद्रता का मेन, मैं फिर बार बार आपसे जोड़ देकर ये बात बता रहा हूँ, सांद्रता का मतलब लिखा होता है सांद्रता के लिए, कंसंट्रेशन इज द परफेक्ट पैरामीटर ऑफ द रेशो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का जो परफेक्ट रेशो है उसका ही एक पैरामीटर है अपना में कंसंट्रेशन। बात समझा कि नहीं। तो विलय और विलयन का जो रेशो बनकर आता है, अब वो जिस रूप में होगा वैसे रूप में सांद्रता आती रहेगी।
अगर बिलियन और विलय और बिलियन दोनों ग्राम में है तो द्रव्यमान की सांद्रता परसेंटेज में आ जाएगी, आयतन में है आयतन में आ जाएगी, मिक्स है दोनों की आ जाएगी, ग्राम तुल्यांक है तो नॉर्मल पे आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसके बाद अगले वाले में फिर इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, याद करते रहिए, ठीक है।